हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत क्लास 8 का दूसरा चैप्टर वसुधैव कुटुंबकम। ज़रा हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ आ गया है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग पे आ जाते हैं। हेडिंग में दिया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वसुधैव यानी धरती, कुटुंबकम यानी फैमिली, यानी पूरा जो संसारी पूरी जो दुनिया है ये हम सब के लिए एक परिवार के समान है। अब इस कहानी में दो मित्रों की बात की गई है, एक कौवा और एक चिड़िया। तो यहाँ पे दिया हुआ है एषा काका आसी, ये एक कौवा था। एषा चटका अस्ति, एक चिड़िया थी। एते दो मित्र स्तः, यानी ये दोनों क्या थे, मित्र थे। एक कौवा और एक चिड़िया। चिड़िया को चटका दिया हुआ है यहाँ पे। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकः सुन्दरं गृहम् अपश्यत्, यानी एक बार इतस्ततः इधर उधर परिभ्रम्य घूमकर दोनों मित्र एक पेड़ में एक सुंदर सा बना हुआ घर को देखते हैं। अब हुआ क्या, दोनों अच्छे मित्र थे तो दोनों एक बार इधर उधर घूम रहे थे, तो घूमते हुए उन दोनों ने वृक्ष पे एक सुंदर सा घर बना हुआ देखा। सुंदरम गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्त्यां किमर्थं न आवयो अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्, अतः अधुना आवाम आप एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः इति चिन्तयित्वा स्वनिवासम् आगच्छताम्। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सुंदर गृह को देख करके दोनों कहते हैं कि अब हम भी ऐसा ही सुंदर सा घर बनाएंगे, इतना ही बढ़िया सा। तो अब उन्होंने क्या किया, दोनों मित्र थे, दोनों मित्र इधर उधर घूम रहे थे और फिर दोनों ने पेड़ पे एक सुंदर सा घर बना हुआ देखा। अब पेड़ पे एक सुंदर सा घर बना हुआ देख करके दोनों सोचते हैं कि अब हम भी इतना ही सुंदर अपना घर बनाएंगे, वो दोनों। इसलिए वो दोनों मिल करके अपना अपना घर बनाने लगे। इति चिन्तयित्वा स्वनिवासम आगच्छताम, यानी यही सोच करके वो दोनों अपने अपने घर चले गए और वहाँ अपना सुंदर सा घर बनाने को शुरू हो गए। अब आगे देखते कहानी में क्या दिया हुआ है हमें। काका वृक्षे मृत्तिका सुंदरम गृहम निर्मितवान, यानी जो काका है यानी जो कौवा था, उसने अपना घर जो था मृत्तिका यानी मिट्टी से बनाया था। यहाँ शब्दार्थ देख सकते हैं, मृत्तिका यानी मिट्टी से। तो जो काका था उसने अपना सुंदर घर मिट्टी से बनाया था। अगला कहता है चटका तृणय स्वगृहम निर्मितवती, यानी चटका यानी कि जो चिड़िया थी उसने अपना घर तिनकों से बनाया था। एकदा भीषणे ग्रीष्म कालः सर्वत्र सूक्ष्म, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र सूक्ष्म अभवत्, यानी एक बार भीषण गर्मी के समय में हर जगह सूखा पड़ गया। भीषण यानी बहुत ज़्यादा भीषण, सर्वत्र यानी हर जगह, शुष्कम यानी सूखा पड़ जाना। तो एक बार भीषण गर्मी में हर जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन्, यानी सभी लोग दुखी हो गए। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्, यानी जो चटका का घर था वो भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वो दुखी हो गए। सा चिंत्यति किम करोमि, अब मैं क्या करूं। अब हुआ क्या था कि दोनों ने सुंदर घर देख करके तो अपने अपने जगह पे दोनों घर बनाने के लिए चले गए थे। कौवा ने अपना घर मिट्टी से बनाया और चटका ने अपना घर तृणय यानी कि तिनका से बनाया। अब हुआ क्या, एक बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, भीषण गर्मी में हर जगह सूखा पड़ गया था, हर कोई दुखी हो गए थे। तो चटका का जो घर था वो पूरी तरह नष्ट हो गया था, क्योंकि उसका तिनका से बना था। इतनी भीषण गर्मी में उसका पूरा घर एकदम नष्ट हो गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो फिर वो सोचते कि अब वो क्या करेगी। तो आगे अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है पर चटका चिंतित्वा काकस्य गृहम गच्छति, यानी चटका ने सोचा कि अब वो कौवे के घर में चले जाएगा, क्योंकि वो उसका सबसे बढ़िया मित्र था। अब कहते परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, क्योंकि जो कौवा का घर था वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसने मृत्तिका से बनाया था, यानी कि मिट्टी से उसने अपना घर बनाया था। लेकिन गर्मी में उसका घर जो था वो नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिका आसीत, यानी वो तो मिट्टी का बना हुआ घर था। आगे यहाँ पे दिया हुआ है हमें चटका काकम कथयति भ्रातम अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले
मम गृहम नष्टम अभवत्, कि भाई इस भीषण गर्मी में मेरा घर जो है वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सर्वत्र उष्णः अस्ति, यानी हर जगह गर्मी हुई है, यानी हर जगह गर्मी हो चुका था उस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का वक्त था। तो हुआ क्या, कौवे का घर तो नष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने मिट्टी से बना रखा था, लेकिन जो चटका थी उसका घर पूरी तरह नष्ट हो जाता है क्योंकि उसने अपना घर तृणय से बनाया था। तृणय यानी कि तिनका से बनाया था। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मेरे को तुम्हारे घर में शरण चाहिए। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है। काकः अभिमानः आसीत्, काका जो था वो अभिमानी था यानी घमंडी था। सः अकथयत् गच्छ गच्छ अत्र स्थानं नास्ति कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ तव गृहं नष्टम अहम किम करवाणि। अब जो कौवा था वो बहुत ज़्यादा अभिमानी था, अभिमानी यानी घमंडी था। तो वो चटका को कहता है कि जाओ जाओ यहाँ से चली जाओ, कहीं और जाओ, यहाँ जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हारा घर खराब हुआ है तो इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बहुत सा अभिमानी था। तो वो चटका यानी चिड़िया को कहता है कि गच्छ गच्छ चली जाओ, अत्र स्थानम नास्ति, यहाँ पे जगह नहीं है, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं और चली जाओ, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है, तब गृहम नष्टम अहम किम करवानी, मैं क्या करूँ उसमें। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है तश्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यानी ये सब सुन करके जो चिड़िया थी वो दुखी होकर के चली जाती है। अब कहता है गच्छति काले ग्रीष्म कालः समाप्तः। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है गच्छति काले ग्रीष्म कालः समाप्तः, यानी कुछ समय के बाद गर्मी का समय खत्म हो जाता है। वर्षा ऋतु च आगच्छत, अब वर्षा का समय आ जाता है। सर्वत्र हरितिमा आसीत, हरितिमा यानी कि हरियाली, चारों ओर हरियाली छा चुकी थी क्योंकि बारिश का वक्त आ गया था। चटका नवीनम गृहम अर्चर्यत, यानी चटका ने अपना घर नया बना लिया था तिनका से। तदेव सहसा अतिवृष्टि अभवत, काकस्य गृहम नष्टम अभवत, खिन्नः काका शरणार्थम चटकायाः समीपम अगच्छत। अब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। अब गर्मी का वक्त ख़त्म हो गया था और वर्षा ऋतु का वक्त शुरू हो गया था। तो हुआ क्या था, काकस का घर पूरी तरह नष्ट हो गया था क्योंकि उसने घर मिट्टी से बनाया था। अब खिन्ना काका यानी दुखी जो कौवा था वो चटका के घर शरण लेने के लिए चला गया। जिस प्रकार से भीषण गर्मी के वक्त चिड़िया कौवे के घर गई थी शरण लेने के लिए, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु के वक्त कौवा का घर जब नष्ट हो गया था तो वो भी इसी प्रकार से चिड़िया के घर पे शरण लेने के लिए गया था। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे आगे हम लोग देखते क्या दिया हुआ है। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, यानी चटका बहुत ही खुशी के साथ उसका स्वागत करती है। सर्व च अवगम्य कथ्यति भ्रातः चिंता मा करू अहम सर्वम अवगच्छामि अहम तब प्रतीक्षायाम आसम अंतः आगच्छतु। अब जो चिड़िया थी वो सब कुछ जान कर, उसे पता था कि बारिश हुआ, उसका घर जो है पूरी तरह नष्ट हो गया, तो सब कुछ जानकर वो कहती है कि भ्राता भाई चिंता मा करो, चिंता ना करो, मैं यहाँ पे हूँ, अब प्रतीक्षा मत करो, अंदर आ जाओ। अब ये दिखाते कि चिड़िया का जो स्वभाव था वो कितना बढ़िया था, बल्कि जो कौवा था यानी जो काका था वो कितना ज़्यादा अभिमानी था। चिड़िया के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी कौवा जब उसके पास शरण लेने के लिए आया तो चटका ने उसको सब चीज़ जान करके कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम अब वक्त का प्रतीक्षा करो और अंदर आ जाओ। काका लज्जिता भवती, अब काका जो था वो लज्जित हो गया। चटका पुनः कथयति, चटका दोबारा बोली भ्रातः चिंता त्यजतु, चिंता छोड़ दो, आनंदेन भोजनम करोतु, आराम से खाना खाओ। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है वर्षा पर्यंतनम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः, यानी वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद हम दोनों यहाँ पे मिलके रहेंगे। स्वागतम तम भोजनम करो, तो अंदर आओ और भोजन करो। अब कहा गया है लज्जिता काका भोजनम करो, यानी जो लज्जित कौवा था वो भोजन करता है। सह चिंतयति, उसने सोचा अहम तो स्वार्थी अस्मि परम
ऐसा उदार हृदय अस्ति। कौवा सोचता है कि मैं तो कितना ज़्यादा स्वार्थी था, लेकिन ये तो और ज़्यादा उदार हृदय की निकली, क्योंकि वो अभिमानी था। उसका घर नष्ट हुआ तो उसने उसको घर में आने नहीं दिया। उसने कहा कहीं और चली जाओ, यहाँ पे स्थान नहीं पे है। लेकिन जो चटका थी वो बहुत ज़्यादा स्वभाव में बढ़िया थी। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होने के बाद भी उसने अपने मित्र काका को अपने घर में रहने के लिए दिया और उसे शरण दिया। अब कहते हैं, वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माण करोति। यानी वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद काका अपना नवीन घर दोबारा से बनाते हैं। नवीन यानी नया घर। चटका भी सायं करोति, यानी चटका भी उसकी मदद करती है। उभव मिलित्वा सुखिन वसता। अब वो दोनों एक साथ मिलकर के सुखी से रहते हैं। सत्यम एव कथितम, यानी सही कहा गया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो उदार हृदय वाले हैं उनके लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। तो यही था हमारे चैप्टर वसुधैव कुटुंबकम का अनुवाद। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। See you next time.